माधव व्यू बिल्डिंग में 603 बी विंग में रहती हूँ। आज सुबह मैं बाहर से आ रही थी, हमारे बिल्डिंग के कुत्ते ने मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक किया। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं सीधा सीधा अंदर आ रही थी और अचानक से गुर्राहट करके मैं पीछे गई तो तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये दो और ये छोटे छोटे जो दो है 4 दांत में उसने पकड़ लिया। ये अभी स्वेलिंग आ चुका है। मेरे सामने ही सीट पे गेट के पास हमारे ही बिल्डिंग के चेयरमैन बैठे थे, भंडारी भाई साहब। वो बोल रहे आए, उनको थोड़ा थोड़ा ये कर रहे थे, लेकिन ये बचाने वाला एक अमोल करके हमारे बिल्डिंग में एक बच्चा है, उसने मुझे वो कुत्ते को गर्दन से पकड़ के अलग किया, तब जाके मैं अंदर आ पाई। भंडारी भाई साहब बाहर से अंदर से आके खड़े थे, मेरे समझे 10 कदम दूरी पर शायद खड़े थे। उनको बोला तो उन्होंने बोला मुझे कि भाई मुझे दिखा नहीं कुत्ते ने काटा है तुझे मुझे बताना चाहिए था कि कुत्ते ने मुझे काटा है, तो मुझे पता चलता ना कुत्ते ने काटा। उनको ये पता है कुत्ते ने मेरे ऊपर तराप मारी, उनको ये पता है कि मेरा हाथ थोड़ा सा आगे आया, मैं चिल्ला रही हूँ वॉचमैन वॉचमैन, लेकिन तभी वॉचमैन भी जगह पर नहीं था। कुत्तों को कौन संभाले, कोई पता ही नहीं था। उतना एक प्रकरण ख़त्म हो गया। ये सुबह 8:30 की घटना है। 8:30 के बाद में डॉक्टर सब लोग ने बोला कि नहीं आप डॉक्टर को दिखा के आओ, ये हल्के में लेने जैसी चीज़ नहीं है। मैं 11 बजे डॉक्टर को दिखाने गई, 12:30 बजे मैं वहाँ से आ रही थी, वही कुत्ता मेरे को गेट के बाउंड्री अंदर इन नहीं करने दे रहा था, बाउंड्री के पास आके गुर्राहट कर रहा था। तब भी मैं वॉचमैन चिल्लाई, ना वॉचमैन आया, ना बिल्डिंग का कोई इंसान मदद में आया, ना कुछ। लेकिन बाहर से हमारे बाहर क्या एक स्कूल है, वहाँ से एक औरत 3 बच्चों को लेके जा रही थी। वो बेचारी मेरे साथ आई, बोला आप आ जाओ, डरो मत। बोला नहीं ये कुत्ता काट रहा है। बोला हाँ वो मेरे बच्चे को भी काटा हुआ है, तो आप थोड़ा हल्के से साइड से निकल जाओ। उतने में सेम चेयरमैन वापस नीचे उतरे थे और उन्होंने कुत्ते को हटाया, तब जाके मैं घर जा पाई। मतलब बिल्डिंग के कुत्ते के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कुत्ता पालना है तो जो भी पाल रहा है वो अपने घर में रखो, एक एनजीओ खोल दे। एक उनका बाहर के काफ़ी कुत्ते हैं लावारिस, उनको खाना खिलाओ। बिल्डिंग में ही रख के सबके बच्चे को ऊपर काटना, बड़ों को काटना, यहाँ तक कि आज मेरे को पता चला कि हमारे बिल्डिंग में बहुत कम लोगों के लिए गॉसिप बोलो बातचीत करने, उन लोगों को भी ये काट चुका है। और यहाँ तक कि किसी के घर में कारपेंटर का काम चालू था, उनको काटा। तो जो मेंबर बिल्डिंग का, जो कुत्ते की माँ गिनी जाती है हमारे बिल्डिंग में, सुनीता करांडे, तो वो उनको कारपेंटर को 50 रुपया दे के बोलते ये ले, अभी तेरे को पैसा दिया ना, तू जाके दवा कर ले, कुछ बड़बड़ मत कर। मतलब क्या, मतलब कुत्ता काटा 50 रुपया दिया, बात खत्म। इंसान की वैल्यू नहीं, जानवर की बहुत वैल्यू, जानवर की वैल्यू है, सबको है, जान है उसमें भी। लेकिन जब अपना पैर भी खराब हो जाता है ना, तो डॉक्टर उसको काट देता है। तो ये तो बाहर की, अपने बदन से बाहर की चीज़ है। तो जो खराब हो गई उसको, मेरे हिसाब से तो उसको यहाँ से कुछ लेके जाना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से बिल्डिंग के आज मेरे को काटा है। और मैं आज नहीं, बिल्डिंग से कम 25 साल हो गए मेरे को रहते रहते। तो 25 साल ये आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी एक ही राय है कि जो बच्चे कुत्ते हैं, कम से कम 10-12 कुत्ते हैं या 5-6 कुत्ते हैं, या मैं तो बोल रही हूँ एक ही कुत्ता क्यों नहीं हो, लेकिन जो भी है, जो अगर वो काट रहा है तो उसको बिल्डिंग में रहने का हक नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी रखना है बिल्डिंग में, तो जिनको रखना है वो अपने घर में रखे ना। आपको कुत्ता पसंद है, आप अपने घर में रखो। सोसाइटी का कंपाउंड का पूरा मेंटेनेंस पूरे बिल्डिंग वालों में से जा रहा है, राइट? तो वो फिर उनकी किसकी एक ही जागीर तो नहीं है ना। और सारे पहले कुत्ते बाइक की सीट फाड़ डालते थे, किसी के कपड़े खींच के फाड़ डालते थे, तब छोटा है ये है वो, उसको प्यार करो ना बाबा, हो जाएगा हो जाएगा। बाइक का फाड़ डालते थे सीट, तो उनको भी यही चीज़ें हो जाती थी, पैसा दिया बात ख़त्म करो। फिर अभी कपड़े फाड़ते तो उसका भी छोटा है करके, अभी तो चमड़ा खा रहे हैं, पूरी खाल निकाल रहा है। तो उसको मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए। और अगर रखना है तो कोई एक इंसान आए आगे कि ये मेरा कुत्ता है, और मेरा कुत्ता बोलने वाले हैं ये मेरा कुत्ता है, मेरे कुत्ते को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगी।
मेरे कुत्ते को ये मत करना, मेरे आने तक मेरे कुत्ते को कर कुछ भी हुआ ना तो तुम लोग देख लेना, मतलब स्पेशली मैं देख लूँ। क्योंकि मैंने आज आवाज़ उठाया था कि सोसाइटी में सब लोग मेरे साथ आ जाओ कि भाई एटलीस्ट इस बार अभी बंद मत करो, ये एक कुत्ते को ख़त्म करो, बात को यहाँ से बंद करो। ख़त्म करो का मतलब कि ये कुत्ता प्रकरण को अभी सॉल्व कर दो। ख़त्म करो का मतलब ये कुत्ता प्रकरण को सॉल्व करो, मारना बिल्कुल नहीं। या तो आप उधर भेज दो कहीं पे भी, या तो आप अपने घर में रखो, या तो फिर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आने जाने वालों को कुत्ता कुछ नहीं करेगा, और अगर कुछ किया तो क्या। और आज और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैंने ये सुबह 8:30 की घटना है, मैंने अब तक इंजेक्शन भी नहीं लिया है। मैंने बोला हुआ है सोसाइटी में सबको 7 बजे जो भी हो सब नीचे आओ, एक सॉल्यूशन दो मुझे, एक धरपत दो, एक उसके बाद ही मैं इंजेक्शन लेने जाऊँगी। डॉक्टर ने मुझे खाली एक ही बात पूछी, उसको रेबीज है क्या। अभी मुझे तो पता नहीं है कि रेबीज है या नहीं है, और मुझे 120% पता है कि वो कुत्ते का जो भी पालन करता है वो बताएगा नहीं सही, और उसकी बात पे मैं विश्वास भी नहीं करती। मेरा इंजेक्शन नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी कुत्ता या कुत्ते को पालने वाला जो भी हो आप लोग तय करो। सोसाइटी इसके बारे में क्या एक्शन लेती है? सोसाइटी मीटिंग लेने के लिए बोल रही है, लेकिन कब, ये तो अभी ये दोनों है नहीं यहाँ पर, ये संडे नहीं उसके अगले संडे, तब तक मेरा इंजेक्शन बेकार नहीं हो जाएगा। लूँ कि नहीं लूँ, आप ही लोग बताओ। हमारी सोसाइटी में आज शाम को पता चलेगा कि भाई इंसान की अहमियत है या कुत्तों की अहमियत है। किसने पाले कुत्ते आपको पता है? हाँ, 103 वाले हैं, 101, 102 वाले हैं, पूरे बिल्डिंग को पता है। मैं अकेली नहीं, मेरे बिल्डिंग को तो छोड़ो, बाजू के 2-3 बिल्डिंग को भी पता है ये किसके कुत्ते हैं। माझ्यासमोर दात लागले, सगळ्यांचं आधी हे वो ऐसे पकड़ के उसको साइड में कर रहे थे आप बराबर हाँ। उस टाइम पे त्यावेळेस नाही केलं. पुढील बातम्यासाठी लोक महाराष्ट्र माझा लाईक व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.